नमस्कार, मैं भूपेंद्र कुमार पांडे, खबरी 24/7 से। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रक्सौल अनुमंडल में। यहाँ पे कुछ पूजा समितियों के द्वारा कोर्ट के आदेश मिला है कि पूजा किया जा सकता है, परमिशन लेने के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ पे मैडम के द्वारा परमिशन नहीं दिया गया है। आइए हम उनसे बात करते हैं कि मैडम जी क्या बोली हैं। इसके बाद मैं मैडम जैसे मैडम जी से बात करने की कोशिश करेंगे। अभी नहीं बैठी हैं, लेकिन बोला गया है कि 10, 15, 20 मिनट के बाद हम बात करेंगे। आइए हम पहले बात करते हैं। क्या बोलिए मैडम से पहले सर हम लोग एक्चुअली थाना में भी गए थे, तो थाना में वो बोले हैं कि मैडम से जाके कंसल्ट करने के लिए उन लोगों के पास ऐसा कुछ आदेश वगैरह आया नहीं था। तो मैडम से तो डायरेक्ट हम लोग का बात हुआ नहीं है, लेकिन हम लोग का एप्लीकेशन मैडम ने देखा है। ठीक है, उन्हें बोला है कि अभी डीएम के तरफ से उनको आदेश नहीं मिला है, जबकि ये हाई कोर्ट का एक जजमेंट है, 2 बेंच का जजमेंट है, 2 जज का। उसमें डायरेक्ट लिखा हुआ है कि डायरेक्ट द रिस्पोंडेड टू चेंज देयर डिसीजन ऑफ नॉट अलाउइंग द बिल्डिंग एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गॉडेस दुर्गा आइडल इन पंडाल ऑन द अकप्सेस फेस्टिवल ऑफ दुर्गा पूजा एज पर द न्यूज़ published in daily newspaper dated 30/9/2020 and 4/10/2020 respectively annexed 2 and 3 pass the such orders as your lordship may deem fit and proper। इसको हिंदी में बताइए। ये इसमें लिखा गया है कि जो मतलब न्यूज़पेपर के द्वारा या फिर ये के द्वारा पंडाल नहीं लगाने का आदेश मिला था दुर्गा पूजा में, तो वो हाई कोर्ट उसको खारिज मतलब ये लिया है और संज्ञान में लिया है, और उसको मतलब दुर्गा पूजा के लिए पंडाल छोटे स्तर पे लगाने के लिए वो आदेश दे रहा है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन होना चाहिए और सब चीज़ होना चाहिए। तो ये दुर्गा पूजा करने के लिए हाई कोर्ट आदेश दे रहा है। हजारों हजार की संख्या में नेता लोगों को स्वागत करने के लिए लोग पूछ कर वहाँ मजमा लगा रहे हैं और पूजा नहीं किया जा सकता। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, अभी कोरोना महामारी है, इससे हम लोग भी बहुत ग्रसित हैं, और जो हाई कोर्ट का 2 बेंच का जजमेंट आया है कि पूजा हो छोटे मोटे माध्यम से, तो हम लोग मैडम जी से मिलने गए थे। दोनों जज का नाम हुआ मिस्टर रंजन कुमार श्रीवास्तव एंड मिस्टर प्रभात कुमार वर्मा और दिव्या वर्मा। इन्हीं का जजमेंट था कि दुर्गा पूजा हो, पर हम लोग मैडम से मिलने गए तो मैडम ने इस एप्लीकेशन को सेशन नहीं लिया। वो मैडम एप्लीकेशन पढ़ी है पर बोली हैं कि इसका अनुमति हम लोग नहीं देंगे, और वहाँ के पदाधिकारी से हम लोग को मालूम चला है कि अगर हम लोग अपने अनुसार से पूजा करेंगे तो हम लोगों पे कार्रवाई होगी और केस भी किया जाएगा। इसलिए हर साल की बात ही हम लोग का आस्था, हम लोग का हिंदू धर्म से हम लोग का आस्था भी है कि पूजा पाठ करें लोग, इसलिए हम लोग मैडम को एप्लीकेशन दिए। आखिरकार दोहरी नीति बिहार सरकार के द्वारा क्यों लगाई जा रही है? एक तरफ नेता लोगों को स्वागत करने के लिए हजार लोग वहाँ जा कर के स्वागत करते हैं, भीड़ इकट्ठा करते हैं, ना किसी के पास मास्क है, ना सोशल डिस्टेंसिंग है, लेकिन वहीं पूजा करने के लिए इतनी सरकार के तरफ क्यों दबाव दिया जाता है कि पूजा नहीं किया जाएगा, कहीं पंडाल नहीं बनाया जाएगा? क्या पूजा करने से कोरोना होगा और चुनाव करने से कोरोना नहीं होगा? आइए इसी संदर्भ में मैं और कुछ लोगों से बात करना चाहता हूँ। चुनाव हो सकता है, 500 आदमी का रैली कर और एक दुर्गा पूजा नहीं हो सकता है। इसका कारण जो है, हम लोग वोट नहीं देंगे। दुर्गा पूजा नहीं होगा तो हम लोग वोट नहीं देंगे, वोट का बहिष्कार करेंगे, चुनाव का बहिष्कार करेंगे। और दुर्गा पूजा में और यदि कोरोना के डर से लोग बाहर निकल के वोट दे सकता है, तो कोरोना के डर से लोग बाहर निकल के पूजा नहीं कर सकता है। और हम लोग का पूजा का समय नहीं बचा हुआ है और हम लोग को यहाँ से अनुमति नहीं मिल रहा है। इसके लिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि जितने भी यहाँ पे हिंदूवादी संगठन हैं जो अपने आप को प्रचार प्रसार के माध्यम से अपने आप को हाईलाइटेड करते हैं, वो हमारे साथ आएँ और हमारा मदद करें और सहयोग करें पूजा के अनुमति के लिए। यहाँ पे अनुमंडल पे लिखा है कि कोरोना से डरिए मत और मतदान घर से बाहर निकल के करिए। तो जब कोरोना से सरकार बोल रहा है डरिए मत और मतदान खुल के आके घर से बाहर आके कीजिए, तो पूजा आस्था हम लोग का हिंदू धर्म का पूजा आस्था क्या हम लोग का करने का अनुमति कुछ नहीं है? क्या हम लोग का हिंदू धर्म इसी के लिए है? दोहरी नीति है दुर्गा पूजा के और चुनाव के कारण। मुख्यमंत्री जी अपना कुर्सी नहीं छोड़ने का उनको मन कर रहा है, पर दुर्गा पूजा नहीं हो सकता है, पर वो अपना कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, चुनाव आगे नहीं बढ़ सकता।
अभी आप देख रहे होंगे या आप भी कवरेज लिए होंगे, हज़ारों हज़ार 2-2 हज़ार के भीड़ में बिना अनुमति का रैली हो रहा है। उस पर कोई भी केस, कोई भी कार्रवाई, कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन स्कूल नहीं चलाया जा सकता है, स्कूल में बच्चा जाएंगे पढ़ने तो कोरोना हो जाएगा, लेकिन वहीं रैली में हज़ारों हज़ार लोग जा रहे हैं तो कोरोना नहीं हो रहा है। आज प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों को ऐसा हुआ है कि वो भुखमरी के कगार पे हैं, वो आत्महत्या के प्रयास पे हैं, पर सरकार को सिर्फ अपना चुनाव दिख रहा है और वो हमारे भावनाओं के साथ, हिंदू धर्म के भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है, जिसका हम लोग इस चुनाव में कड़ा विरोध करते हैं। चलिए 5 बजे का टाइम मैम के तरफ से दिया गया है कि मैं 5 बजे आपसे बात करूंगी और मैं उनसे जानना चाहूँगा कि क्या वाकई में मैडम के पास किसी प्रकार की सूचना आई है कि नहीं आई है। ये लोग तो अपना सूचना दिखा रहे हैं कि नहीं, हाई कोर्ट के तरफ से यह दिया गया है, आदेश दिया गया है कि पूजा किया जा सकता है, लेकिन मैं मैम से जानना चाहूँगा कि क्या सही में यह खबर सच है कि झूठ है। हम उनसे 5 बजे बात करेंगे। मैडम के अनुमंडल पदाधिकारी के आवास पर उपस्थित हूँ। 3:30 बजे कहा गया कि मैडम जी चैम्बर में जाएंगी, लेकिन हमने बात करने की बार बार कोशिश की, लेकिन यहाँ पे जो गार्ड साहब हैं उनके द्वारा हमको रोक दिया गया और बोला गया कि मैडम जी जाएंगी, कोई टाइम नहीं है, कोई टेबल नहीं है। हम लोगों के बात सुनने के लिए किसी भी प्रकार की इनके पास टाइम नहीं है और इसी के साथ मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने पूर्ण कोशिश की मैडम से बात करने के लिए। पूजा को लेकर के जो गाइडलाइन जारी हुआ है उसके संबंध में कुछ बात करना था, क्या पूजा होगा कि नहीं होगा, इसी संबंध में। इसी के साथ मैं भूपेंद्र कुमार पांडे, खबर 24/7 रक्सौल।